नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास और चुनिंदा खबरों पर। दोस्तों, पहली बड़ी खबर देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया टोल नियम आ चुका है। ब्रिज और फ्लाईओवर वाले हाईवे पर आपको देना पड़ सकता है कम टोल। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है टोल टैक्स को लेकर एक नई व्यवस्था शुरू करने का विचार किया है, जिसके तहत अब देश के अंदर जिन नेशनल हाईवे पर बड़े ब्रिज या फ्लाईओवर बने हुए वहां वाहन चालकों को कम टोल टैक्स देना पड़ सकता है, जिससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को बड़ी आर्थिक उम्मीद जो मतलब राहत जो है वो यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। दरअसल अब कम कटेगा टोल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए फॉर्मूलों की घोषणा यहाँ पर कर दी है। दरअसल देश भर में हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों लोगों के लिए जो है बड़ी राहत की खबर है। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है टोल की फीस तय करने के नियमों में बदलाव किया है। नए फॉर्मूले में राष्ट्रीय राजमार्ग जिनमें ब्रिज है, टनल है, फ्लाईओवर है, एलिवेट सेक्शन शामिल है, वहां कई मामलों में पहले की तुलना में कम टोल टैक्स देना पड़ सकता है। सरकार का कहना है दोस्तों कि नए नियम का उद्देश्य टोल टैक्स को यात्रियों के लिए किफायती बनाना है। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार जिन हाईवे पर स्वतंत्र ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे बने हैं वहां टोल की दूरी कैलकुलेशन दो तरीके से जो है की जाएगी, जिनमें से जो दूरी कम होगी उसी के आधार पर टोल वसूला जाएगा। पहले ऐसे ब्रिज जहां एलिवेटेड रोड पर टोल को नॉर्मल सड़क की तुलना में अधिक दूरी मानकर की जाती थी। हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने के बाद कितना खर्च आया और उसकी दूरी कितनी है, इसी के हिसाब से प्रति किलोमीटर दर होती है, यानी तय यहाँ पर होती है। तो ये अपडेट से दोस्तों फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, यूपी के 1,28,000 शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज और बीमा कवर मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए योगी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। दरअसल राज्य के करीब 1,28,000 शिक्षकों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज कैशलेस सुविधा का भारी भरकम लाभ कवर दिया जाएगा, जिससे शिक्षक वर्ग के लोगों में खुशी की लहर है। दरअसल पूरी खबर क्या है दोस्तों, तो मैं आपको यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे शिक्षकों को कैशलेस इलाज के साथ 1.5 करोड़ रुपए का बीमा सुरक्षा भी मिल गई है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना में राजकीय, अशासकीय और सहायता प्राप्त और स्वेच्छित प्रेषित विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। वही कल जो है योजना का शुभारंभ के दौरान पंजाब नेशनल बैंक के साथ उच्च शिक्षा विभाग का मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग यानी MOU जो है वो साइन किया गया है। तो ये कुछ अपडेट्स है दोस्तों। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, बड़ी खबर देखिए, पेपर लीक पर सबसे बड़ा एक्शन, पुराने कानूनों में कड़े बदलाव और अधिक सख्त होंगे सजा के नियम। देश में परीक्षा माफिया और पेपर लीक जैसी आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए मोदी सरकार जो पुराने कानून है उनको रोकने का और उससे नए कानून बनाने की बात यहाँ पर इसमें कही गई है, यानी नए कानून बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। दरअसल बात हुई दोस्तों की देश भर में नीट पेपर लीक के बाद सरकार हर मोर्चे पर एक्टिव है। अब केंद्र सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए कानून और अधिक कठोर करने की तैयारी में है। सरकार संसद में लोक परीक्षा अधिनियम 2024 संशोधन विधेयक पेश कर किया है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक का उद्देश्य दोषियों को सख्त सजा देना नहीं, बल्कि परीक्षा माफिया और सेवा प्रदाताओं और संगठित गिरोह की कानूनी जवाबदेही तय करना भी है। नए प्रस्ताव में अधिक जुर्माना, विशेष अदालतें और समयबद्ध जांच और अपील प्रक्रिया जैसी व्यवस्थाएं शामिल की गई है। साल 2024 में लागू लोक परीक्षा अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित धोखाधड़ी को रोकना था। वह इस कानून में अधिकांश गंभीर अपराधों के लिए 3 से 10 साल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का प्रावधान था। नए संशोधन विधेयक में संगठित अपराधों के लिए दंड अधिक कड़ा किया जा सकता है। प्रस्ताव के अनुसार प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी लीक करने और परीक्षा प्रक्रिया में छेड़छाड़ करने पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना रखा जाने प्रस्तावित है। तो परीक्षाओं पर जो है सरकार काफी कड़ा नियम यहाँ पर लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा नियम बताइए हमें कमेंट में जरूर। वह अगली खबर की बात करें दोस्तों, तो अगली बड़ी खबर है नेपाल से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए, नेपाल में भी अब चलेंगे भारत के 200 और 500 रुपए के नोट। 10 साल पुराना प्रतिबंध खत्म हो चुका है। दरअसल
भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई। दरअसल नेपाल सरकार ने भारतीय करेंसी पर लगे 10 साल पुराने प्रतिबंध को खत्म करते हुए वहां पर अब 200 और 500 रुपए के नोटों को इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, जिससे पर्यटक और सीमावर्ती व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिलना तय है। दरअसल नेपाल सरकार ने करीब 10 साल पुराने नोटों पर प्रतिबंध जो है उसको खत्म यहाँ पर कर दिया है। यानी जो पुराने जो यहाँ पर मतलब नेपाल ने जो है भारतीय मुद्रा पर जो रोक लगी थी उसको हटा दिया था। नेपाल के बालिन शाह सरकार ने भारतीय मुद्रा पर लगी रोक हटाते हुए 200 और 500 रुपए के नोट जो है देश में लाने और बाहर ले जाने की अनुमति दे दी है। ये अनुमति दोस्तों नवंबर 2026 के बाद जारी नोटों पर होगी। वहीं से नेपाल जाने वाले भारतीयों के साथ साथ ही बॉर्डर इलाकों में नेपाली लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो सामान खरीदने के लिए सीमा पार करते हैं। वही भारत द्वारा नवंबर 2016 में नोटबंदी की जाने के बाद नेपाल में सिर्फ 100 रुपए के नोट ही चलने लगे थे। वही बालिन शाह सरकार ने जो है भारतीय और नेपाली नागरिकों को 200 और 500 रुपए के नोटों को लाने ले जाने की मंजूरी दे दी। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 25,000 रखी गई है। यानी 25,000 जो है इसकी अधिकतम सीमा जो है वो रखी है, यानी 25,000 रुपए तक इसमें खर्च किए जा सकते हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है दोस्तों। फिलहाल बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली खबर, बंगाल की खाड़ी में फिर उठा है बवंडर। आज दिखेगा बवंडर का रूप। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। दरअसल देश भर में मानसून से जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई है दोस्तों। गुजरात से लेकर पश्चिमी बंगाल तक बारिश हो रही है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नया पूर्वानुमान जारी करते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन को लेकर चेतावनी जारी की है। इसके जो है आज डिप्रेशन में बदलने और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके प्रभाव से पश्चिमी बंगाल, ओडिशा समेत कई राज्यों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है। वहीं बंगाल की खाड़ी में नया बवंडर उठने से ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए घोषणा जो है वो की गई है। गुजरात में कुछ जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको तेज तूफानी हवाएं चलती हुई भी आज नजर आएगी। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे उत्तर ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के तट पर स्थित डिप्रेशन जो है अभी धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते पूर्व की ओर केंद्रित था। यह सागर द्वीप से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिणी दीघा से 80 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी बालासोर से 140 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी जो है ओडिशा से 150 किलोमीटर था। तो ये अपडेट है दोस्तों मानसून को लेकर और मौसम को लेकर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।